A very good morning to all of you. I warmly welcome you all on our channel Star IQ. तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। थोड़ा फेस्टिवल का टाइम था इसलिए बिज़ी थी। तो चलिए शुरू करते हैं क्या हमारा वोकैब का सेक्शन। तो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है आज? हमारा फर्स्ट वर्ड है ऑस्टर। व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्टर? ट्रिक क्या है? ऑस्ट्रिच तो ऑस्टर होते हैं या ऑस्टर हैं, या ऑस्ट्रेलिया के लोग तो ऑस्टर हैं या ऑस्टर लाइफ जीते हैं। अब कभी देखा है कोई बाहर से आता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि बड़ा स्ट्रिक्ट है होगा, या फिर यूँ लगता है कि बहुत रूढ़िवादी, या फिर यूँ कह सकते हैं कि बिहेवियर अच्छा नहीं होगा, या स्ट्रिक्ट होगा, या बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होगा, है ना। किसी कोई बाहर से आता है तो हमने ऑस्टर को कंपेयर किया ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया के लोग तो ऑस्टर हैं या ऑस्टर लाइफ जीते हैं। ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया के लोग कैसे लाइफ जीते हैं? स्ट्रिक्ट या सीवियर मैनर और इन बिहेवियर, एकदम कट्टर लाइफ। ठीक है, ऑस्ट्रिच क्या है? ऑस्ट्रिच दिखने में तो यूँ लगते हैं कि बर्ड है, बट वो क्या है? स्ट्रिक्ट है ना। उनके पास जाएंगे तो क्या है कि वो हम पर हमला भी कर सकते हैं, है ना। तो ऑस्टर का मतलब क्या हुआ? सीवियर और स्ट्रिक्ट इन मैनर और इन बिहेवियर, या फिर कट्टर। सीवियर और स्ट्रिक्ट इन मैनर, जो उसके बिहेवियर में क्या स्ट्रिक्टनेस। तो हम ऑस्ट्रेलिया के लोग क्या हैं? ऑस्टर हैं या ऑस्टर लाइफ जीते हैं, एकदम स्ट्रिक्ट लाइफ जीते हैं। सिनोनिम्स क्या हुए? स्ट्रिक्ट, हार्श, स्टर्न, ग्रिम, सोलेमन, स्टिफ, रिजिड। एंटोनिम्स क्या हुए? फ्लेक्सिबल, मीक, जेंटल, काम, ब्लेंड एंड माइल्ड। वही हमारा एग्जाम्पल क्या है देखो। इवन दो शी अपीयर्ड ऑस्टर, माई टीचर वॉज अ वेरी काइंड वुमेन। वो दिखने में तो स्ट्रिक्ट होंगी, ठीक है, पर मेरी टीचर क्या थी? बहुत ही काइंड वुमेन थी। दिखने में वो स्ट्रिक्ट है, पर वैसे बाय नेचर क्या है? वो काइंड है। ठीक है, तो दिखने में ऑस्ट्रिच क्या है? हमारा ऑस्टर है। ठीक है, वहीं ऑस्ट्रेलिया के लोग दिखने में तो क्या है? बाहर से जो आते हैं, फॉरेनर्स कह सकते हो, या कोई शहर से गांव में आता है, तो वो दिखने में क्या है? एकदम स्ट्रिक्ट होते हैं, पर वो क्या है? उनका बिहेवियर क्या होता है? काइंड होता है। ठीक है, अच्छे होते हैं। तो हम इससे याद कर सकते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया के लोग तो ऑस्टर हैं या ऑस्टर लाइफ जीते हैं, एकदम स्ट्रिक्ट लाइफ जीते हैं। हमें यही लगता है ना, बाहर के लोग कैसी एकदम स्ट्रिक्ट मैनरफुल बिहेवियर में जीते होंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट वर्ड था। नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज कॉमिसरेट। व्हाट इज कॉमिसरेट? अब जो हमारे कंजूस लोग होते हैं, मिज़र होते हैं, ठीक है, उन्हें हम मिज़र बोलते हैं इंग्लिश में। मिज़र लोगों के ऊपर अगर कोई कंजूसी कर रहा है, तो बहुत सारा पैसा हो, तो हमें क्या एकदम मिजरेबली फील आते हैं ना, दया भाव की। हाय इतना पैसा है फिर भी क्या कर रहा है? अपनी ऐसी गंदी सी लाइफ जी रहा है, या तो ये कह सकते हैं, या किसी की हेल्प नहीं कर रहा है ना। तो उनके ऊपर कैसी फील आती है? दया भाव की, कि इतना पैसा होने के बाद भी वो कैसे मिजरेबल लाइफ जी रहे हैं, है ना। तो ये ट्रिक होगी, मिज़र लोगों के ऊपर कॉमिसरेट फील आती है। तो इसका मतलब क्या है? एक्सप्रेस और फील सिंपैथी और पिटी, किसी पर दया करना। ठीक है, किसी पर दया करना। तो सिनोनिम्स क्या हुए? सिंपैथाइज, ग्रीव फॉर, फील पिटी फॉर, कंसोल, हैव मर्सी। वहीं एंटोनिम्स हुए डिस्करेज, डिसहर्टन, डिप्रेस एंड टर्न अवे। ठीक है, कि किसी पे क्या है? दया करना, कॉमिसरेट। वहीं हमारा दूसरे ट्रिक भी देखो, कमिश्नर भी कॉमिसरेट करने आए थे यहाँ। अब हम कमिश्नर से भी क्या है? इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और मिज़र से भी इसे हम याद कर सकते हैं कि मिज़र लोगों के ऊपर कॉमिसरेट फील आती है। एग्जाम्पल, अंटिल यू हैव वॉक्ड इन हिज शूज़ यू कैन नॉट कॉमिसरेट विद हिम। जब तक हम उसकी जगह, इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें उनके जूते पहनने हैं। ठीक है, हमें उनकी जगह अपने आप को रखेंगे, तब हम उसकी दया भान या उसके दर्द को हम फील कर सकते हैं। ठीक है, तब तक हम उसके ऊपर सिंपैथी नहीं दिखा सकते। ठीक है, उसके दर्द को हम फील नहीं कर सकते। तो यही इसका एग्जाम्पल का मतलब क्या हुआ, कि जब तक हम उसकी जगह पे प्लेस नहीं है, अंटिल यू हैव वॉक्ड इन हिज शूज़ यू कैन नॉट, हम किसी पर दया भाव नहीं दिखा सकते। अब हम ये तो कह देते हैं कि वो कंजूस है और कंजूसी की लाइफ जी रहा है, सिंपैथी बेचारा, ये भी कह देते हैं कि धन के लेके जाएगा। ठीक है, पर उसकी हमें एक्चुअल कंडीशंस नहीं पता होती है ना। तो क्या हुआ कि मिज़र लोगों के ऊपर कॉमिसरेट फील आती है। ठीक है, तो आगे चलें। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? जक्सटापोज। व्हाट इज जक्सटापोज? प्लेस और डील विद क्लोज टुगेदर फॉर कंट्रास्टिंग इफेक्ट। अब ऐसी चीज़, ठीक है, एक साथ जगह या सौदा कोई भी डील करनी जिसके विपरीत प्रभाव हो, मतलब अलग से या उल्टे प्रभाव हो। ठीक है, डिफरेंट भी हो सकते हैं। कंपेयर करना अच्छे बुरे में, या कनेक्ट करना, कोई भी चीज़ पेयर में होना। ठीक है, तो ये जक्सटापोज है। जैसे ट्रिक देखो, दोनों अपने अपने जुड़वा पोज को जक्सटापोज कर रहे थे। दोनों अपने अपने क्या
जुड़वा पोजेस को एक साथ जो पोज कर रहे थे उनको फिर पिक्चर्स को क्या कर रहे थे, जक्स्टा पोज, कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। दोनों को एक साथ लाना, प्लेस और डील विद क्लोज टुगेदर फॉर कंट्रास्टिंग इफेक्ट, विपरीत प्रभाव के लिए। सिनोनिम्स क्या हुआ, अपोज, पेयर, कनेक्ट, ब्रिंग नियर, ब्रिंग टुगेदर, कोलेट, कंपेयर, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हुए, दूर भगाना, अपार्ट, डिटैच्ड, डिसकनेक्टेड, आइसोलेट, फ्री स्टैंडिंग, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। एग्जाम्पल, बाय लुकिंग एट माई ओल्ड डायरी आई कैन जक्स्टापोज माई पास्ट विद माई करंट लाइफ। अब वो अपनी पुरानी डायरी को देख के कंपेयर कर सकती है किसको, कि क्या हमारी करंट सिचुएशन है और क्या मेरी पास्ट में सिचुएशन थी, ठीक है। जैसे हम फोटो देखें कि 2019 में मेरी ऐसे में दिखता था और 2020 में देखो क्या चेंजेस आ गए, तो ये कंपैरिजन भी क्या है, जक्स्टापोज, ठीक है। वही ट्रिक क्या हुई, दोनों अपने अपने जुड़वा पोज को जक्स्टापोज कर रहे थे, ठीक है। और इसका मतलब ये भी है कि क्या, प्लेस और डील विद क्लोज टुगेदर फॉर कंट्रास्टिंग इफेक्ट, डील करना, ठीक है, दोनों की क्या है, एक कंपैरिजन करना, किसके लिए, विपरीत प्रभाव के लिए। अब ये क्या है, हमारे पास्ट और करंट लाइफ को क्या कर रहा था, कंपेयर कर रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि वो या तो अच्छे के लिए भी कंपेयर कर सकता है या बुरे के लिए, कि पास्ट से मैं बुरा बन गया या पास्ट से मैं मेरी लाइफ अच्छी होगी, ठीक है। तो दोनों अपने अपने जुड़वा पोजेस को जक्स्टापोज कर रहे थे। वहीं हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, एनहिलेट। व्हाट इज एनहिलेट, टू डिस्ट्रॉय समबडी समथिंग योरसेल्फ कंप्लीटली, कि विनाश करना किसी का, ठीक है, किसी को पूरी तरह डिमोलिश कर देना, ठीक। तो ट्रिक क्या हुई, जो हमारी एक मूवी आई थी एनाबेले, उसमें एना जो गुड़िया थी, भूतनी गुड़िया थी, ठीक है, उसने क्या किया था, सबको एनहिलेट कर दिया था, मतलब सब कुछ बर्बाद कर दिया। तो हम एनिहिलेट में से एना वर्ड निकाला है मैंने, ठीक है। एना ने सबको क्या किया, कंप्लीटली एनहिलेट कर दिया, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हुए, डिस्ट्रॉय, इरेडिकेट, डिमोलिश, एबॉलिश, अबेट, एक्सटर्मिनेट एंड टेक आउट, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हुआ, बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, मतलब बनाना, एक विनाश करना है तो हम उल्टा क्या हुआ, बनाना, ठीक है। कंस्ट्रक्ट, एस्टैब्लिश, क्रिएट, बचाना, ठीक है, सेव, सपोर्ट या परमिट। वही एग्जाम्पल क्या हुआ, द ह्यूमन रेस हैज़ इनफ वेपन्स टू एनहिलेट इटसेल्फ, ठीक है। ह्यूमन रेस जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे पास इतने वेपन्स हैं ना कि हम अपने आप को विनाश कर सकते हैं, ठीक है। अपने आप का विनाश तो हम गुस्से में भी कर लेते हैं, गलत डिसीजंस लेके, ठीक है। तो ह्यूमन रेस के पास ऐसे वेपन्स हैं जो हम क्या, अपने आप को, खुद को या पूरी ह्यूमन प्रजाति को भी बर्बाद कर सके, ठीक है। विनाश करना, एनिहिलेट। एना ने सबको कंप्लीटली क्या किया, एनहिलेट कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पोइग्नेंटली, ठीक है। पोइग्नेंटली का मतलब क्या है, इन अ वे दैट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन योर फीलिंग, स्पेशली व्हेन इट मेक्स यू फील सैड। एक तरह से जो आपकी भावनाओं पर एक मजबूत प्रभाव डालता है, खासकर जब यह आपको दुखी करता है, ठीक है। अपनी भावनाओं पे, हमारी फीलिंग्स पर एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट डाले, ठीक है, कि खासकर कब, जब आपको वो चीज़ दुखी करे, ठीक है, या फिर हमें बैडली फील करे, या फिर एकदम सेंटिमेंटल सी दिल को छू जाए। तो हमारी ट्रिक क्या हुई, इतनी सेंटिमेंटल पोएम थी कि एकदम पोइग्नेंटली दिल को छू गई, ठीक है। हम पोइग्नेंटली को पॉजिटिवली भी कह सकते हैं, ठीक है। हम याद करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं कि इतनी सेंटिमेंटल पोएम थी कि एकदम से पोइग्नेंटली दिल को छू गई, ठीक है। तो पोइग्नेंटली का मतलब क्या है, एकदम स्ट्रॉन्ग इफेक्ट हो हमारी क्या, फीलिंग्स पर। सिनोनिम्स क्या हुए, टचिंगली, इमोशनल, एग्नाइजिंग, सेंटिमेंटल, वहीं हर्ट ब्रेकिंग। और एंटोनिम्स क्या हुए, अनअफेक्टिंग, चेयरफुल, हर्टलेसली, ब्लंट, ठीक है, सूदिंग, काम या हैप्पी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी स्पोक पोइग्नेंटली, उसने कैसे बात की, एकदम सेंटिमेंटल टाइप से बात की, कि हमें सुन के क्या, हमारे दिल को छू गई या हमारी फीलिंग्स पे स्ट्रांगली इफेक्ट की। अब कोई लेक्चर डिलीवर करता है तो वो कई बार क्या, हमारे दिलों को छू जाता है, ठीक है। किसी की आवाज़ छू जाती है, किसी का बोलने का वे छू जाता है, या किसी के जोक्स छू जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव मोटिवेशन छू जाता है, ठीक है। अब इतने सारे चैनल्स हैं मोटिवेशन के भी, तो कोई ना कोई हमारा क्या फेवरेट होता है, तो वो क्या है, हमारे इमोशंस को स्ट्रांगली छू जाए, ठीक है, इफ़ेक्ट करें। तो ये हमारा क्या हुआ, पोइग्नेंटली कहलाता है। ये आपके 5 वर्ड्स थे विद 5 ट्रिक्स। तो जल्दी से दोबारा से रिवाइंड करें। क्या है, पोइग्नेंटली, इतनी सेंटिमेंटल पोएम थी, एकदम पोइग्नेंटली दिल को छू गई, ठीक है, कि स्ट्रांगली इफेक्ट किस पे, फीलिंग्स पे, ठीक है, कि जो ऐसी फीलिंग्स पे कि जो हमें उदास करे या दुखी करे।
वहीं एनहिलेट क्या है, विनाश करना। एना ने सबको क्या किया, कम्प्लीटली एनहिलेट कर दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है। जक्स्टापोज क्या है कि किसी कंपेयर करना कह सकते हो, या फिर दो चीज़ों के बीच में डील करना जिसकी विपरीत प्रभाव हो। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि दोनों के बीच में कंपैरिजन, सिर्फ साथ में लाके कंपेयर कर दिया, पास्ट लाइफ में या करंट लाइफ में, दोनों अपने अपने जुड़वा पोज को जक्स्टापोज कर रहे थे, ठीक है। दो तरीके से इस वर्ड को हम यूज़ कर सकते हैं। कॉमिसरेट, अब कॉमिसरेट में हमारा मिजर वर्ड आ रहा था और कमिश्नर भी आ रहा है, तो हमने ट्रिक दोनों से बना ली कि मिजर लोगों के ऊपर क्या है, कमिसरेट फील आती है, कि कंजूस लोगों पे बड़े दया भावना फील आती है। वहीं कमिश्नर क्या करते हैं, कमिसरेट करने आया था, ठीक है। कमिश्नर, अब कोई किसी के घर कुछ हुआ है तो वो उसके दया फील भावना करने आया कमिश्नर, ठीक है। हमारा लास्ट वर्ड क्या है, या फर्स्ट वर्ड ऑस्टर था ना, तो इसका मतलब क्या था, कट्टर, कि हमें बाहर के लोग कैसे दिखते हैं, एकदम स्ट्रिक्टली मैनरफुल लाइफ जी रहे होंगे, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया के लोग तो ऑस्टर हैं या ऑस्टर लाइफ जीते हैं। हो जाएंगे ये 5 वर्ड्स याद। तो कल मिलते हैं फिर से हमारी नई वीडियो के साथ, नए वर्ड्स और नई ट्रिक्स के साथ। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।